सागर जिला अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ सनातन आस्था के लिए भी प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर रहली मार्ग पर स्थित पटनेश्वर धाम करीब 1000 वर्ष पुराने इतिहास और आस्था को समेटे हुए है। लगा दो उनकी माला जो सूख का हो गया तो मैं क्या लेने लगा दी कि तो जो किसान थे जो आते थे तो उन्हें लगा दो तो वो की आज भी एक डाल सूखी मिलत। यहाँ 11वीं सदी के चंदेल काल से लेकर मराठा शासनकाल तक की विरासत देखने को मिलती है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार पटनेश्वर धाम का संबंध 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के शासनकाल से माना जाता है। गर्भगृह में विराजित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, जिसकी पूजा सदियों से होती आ रही है। करीब 300 वर्ष से पहले मराठा शासनकाल में इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। स्थानीय मान्यता है कि धर्मपरायण रानी लक्ष्मीबाई खैर को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने इस पवित्र स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया। कि महारानी लक्ष्मीबाई खैर जो यहाँ से सदैव गुजरती थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो कहना चाहिए, जो मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का जो गुंबद है, मंदिर का जो संरचना है, वो मराठा कालीनी और मराठाओं जैसे मंदिर बनाते थे, वैसे मंदिर की यहाँ पे संरचना है। मंदिर के पास विशाल प्राचीन बावड़ी भी बनवाई गई। मराठा स्थापत्य शैली में बने मंदिर की दीवारों पर बारीक नक्काशी इसकी प्राचीन कला को दर्शाती है। गर्भगृह के बाहर नंदी महाराज की प्रतिमा, पीपल के नीचे रखी प्राचीन खंडित मूर्तियां और बावड़ी आज भी इतिहास की गवाही देती है। परिसर में श्री राम दरबार, भगवान विष्णु, गणेश और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। हरे भरे परिसर के कारण यहाँ श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव होता है। सावन और हर सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। क्षेत्रीय लोगों की आस्था है कि पटनेश्वर महादेव के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है। लगा दो उनकी माला जो सूख का हो गया तो मैं क्या लेने लगा दी कि तो जो किसान थे जो आते थे तो उन्हें लगा दो तो वो की आज भी एक डाल सूखी मिलत, एक डाल सूखी रहे उनको। हाँ बिकले तुम तो लगा दी फिर 15-20 दिन में हरिया को आदमी के गए जो क्या गए हमने तुमसे कही थी लगा दी मनो आज ही वो हरिया रहो मनो। पटनेश्वर मंदिर लगभग 1000 साल पुराना, 1000 साल के करीब मराठों ने इसको निर्माण करवाया। यहाँ आसपास के लोग और बाहर दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भैया जय पटनेश्वर धाम, जय भोलेनाथ। ये मंदिर जैसा जितना कि हम अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से, सभी से सुनते आए हैं, चंदेल कालीन समय का भगवान का शिवलिंग है। लगभग अगर देखा जाए तो 1000 वर्ष पुराना ये भगवान का प्रतिमा है जो चंदेल वंशीन है। और वर्तमान जो आप संरचना देख रहे हैं, मंदिर का गुंबद देख रहे हैं, वो मराठा कालीन है, ऐसा सुनने में आता है। और पूर्वज बताए हैं, शिलालेख भी है कि महारानी लक्ष्मीबाई खैर जो यहाँ से सदैव गुजरती थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो कहना चाहिए, जो मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का जो गुंबद है, मंदिर का जो संरचना है, वो मराठा कालीनी और मराठाओं जैसे मंदिर बनाते थे, वैसे मंदिर की यहाँ पे संरचना है। मंदिर बहुत प्राचीन है। आप देखेंगे यहाँ बावड़ी भी है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, राम दरबार है, माता पार्वती का मंदिर है, यज्ञशालाएं हैं इत्यादि, चारों ओर वृक्षारोपण है। मंदिर में कार्यक्रमों आयोजन का अगर हम भाई साहब बताएं तो सामान्यतः श्रावण मास जैसे ही प्रारंभ होता है, यहाँ भक्तों का अत्यधिक भीड़ लगने लगती है। अगर आप देखेंगे तो लाइनें लगती हैं और भगवान के लिए जल अर्पित करते हैं, अभिषेक होता है। श्रावण मास में पूरे समय रुद्र निर्माण यहाँ पर होता रहता है। अखंड संकीर्तन बैठा है, जो पूरे श्रावण मास में संकीर्तन बैठा हुआ है। और महादेव की परम कृपा से अखंड रामायण का पाठ जो नवरात्रि के समय से बैठा हुआ था, वो चिरकाल के लिए बैठा है। जब तक महादेव की कृपा होगी तब तक बैठा है। प्रत्येक श्रावण मास के सोमवार को यहाँ पे अभी कावड़िए आते हैं, कावड़ का जल लेकर आते हैं। और एक और नवाचार प्रारंभ हुआ, यहाँ के भक्तजनों ने आरंभ किया है। एक टैंकर जल नर्मदा मैया का भी आता है। सारे भक्तों के लिए नर्मदा मैया का जल भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए यहाँ रहता है। भंडारा भी यहाँ पे श्रावण मास के सोमवार को जो लोग लगातार संकीर्तन कर रहे हैं, रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, उनके लिए भंडारा भी निरंतर होता रहता है। बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें शिवरात्रि का कार्यक्रम बहुत विशेष है। शिवरात्रि को, महाशिवरात्रि का भगवान की बारात निकलती है। इसी प्रकार बसंत पंचमी का यहाँ 7 दिवसीय 9 दिवसीय
मेला भी लगता है, भव्य मेला लगता है। आसपास के अनेक स्थानों से दुकानें आती हैं और इस मंदिर का निर्माण भी देखें, निर्माण के साथ साथ भक्तों को देखें तो पूरे देश के भक्त यहाँ पर भाई साहब यहाँ पर आते हैं। और चमत्कार की जो बात कहें तो प्रभु वैसे भगवान सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि जो भगवान की भक्ति करता है, पुरुषों को हमने यहाँ पे देखा है कि अधिकतम लोगों की नौकरियां लग जाती हैं, शिक्षक बहुत सारे लोग बने हैं। और देखा जाए तो ढाना ग्राम में हर घर से एक शिक्षक है, इसके साथ ही प्रत्येक घर से एक पुलिस में है। भगवान भोलेनाथ को जिसने यहाँ पे जल चढ़ाया वो तो या तो पुलिस विभाग में गया है या शिक्षक बना है। बच्चियों का भी खूब सौभाग्योदय होता है, बिटियां भी बहुत नौकरियों में लगी हैं। वैवाहिक समस्या हमने देखी, कई लोगों के विवाह यहाँ पे हो जाते हैं। भगवान से जो मांगो वो भोलेनाथ यहाँ पे प्रदान करते हैं। बहुत सिद्ध पीठ है भैया। अगर आप सागर में प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना, बेचना या किराए पर देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें SPRS ऐप।